दिल्ली में चुनाव को लेकर चर्चा जोरों पर है। आप बीजेपी कांग्रेस त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। मतगणना भी जारी है। संभवतः शाम तक स्थिति साफ हो जाएगी। दिल्ली की सत्ता में कौन राजा बनेगा। हर सीट के आंकड़े और मतगणनाओं की गिनती कम ज्यादा होती नजर आ रही है। इस बार दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने के लिए बीजेपी ने हर संभव प्रयास किए हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी नेताओं की मेहनत रंग लाती नजर आई है। वहीं दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की वापसी होती भी नजर आ रही है। इस तरह दिल्ली में 27 साल से चला आ रहा सत्ता का वनवास बीजेपी खत्म करती देखी जा रही है। बीजेपी भले ही चुनावी बाजी जीत रही हो और सत्ता पर काबिज होने की फिराक में हो, लेकिन सवाल एक है कि दिल्ली की उन 11 सीटों को भी जीतने में क्या पार्टी कामयाब होगी जिन पर कभी भी कमल नहीं खिला। कभी भी कौन सी वो सीट है और क्या रहा था समीकरण, चलिए बताते हैं। तो देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा 1991 में बहाल हुई, जिसके बाद से ही दिल्ली में 7 बार चुनाव हो चुके हैं और अब 8वीं बार चुनाव हुआ है। बीजेपी सिर्फ एक बार यानी कि साल 1993 में सरकार बना सकी थी, लेकिन दिल्ली की 11 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी को जीत का अभी भी इंतजार है। यह वह सीटें हैं जहां पर मुस्लिम और दलित वोट बैंक बड़ी संख्या में है। मुस्लिम बहुल्य सीटें सियासी समीकरण के चलते बीजेपी के लिए बंजर बनी हुई थी, तो वहीं दलित सीटें भी उसके लिए वह सीटें हैं खीर की रूप में थी। इस बार बीजेपी ने दिल्ली को फतह करने के साथ साथ सीटों को भी जीतने के साथ साथ प्लान बनाया था जहां पर कभी भी जीत नहीं सकी थी, कभी भी। बहरहाल आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में 1993 से लेकर 2020 तक 7 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और अब 8वीं बार 2025 में चुनाव हुए, जिसके नतीजे शनिवार को भी सामने आ जाएंगे। अगर बात दिल्ली में अनुसूचित जाति के लिए करें तो इनमें आरक्षित कोंडली, अंबेडकर नगर, मंगोलपुरी, सुल्तानपुर, माजरा और देवली सीट पर बीजेपी चुनाव कभी नहीं जीत सकी थी। ऐसे में मुस्लिम बहुल्य ओखला, मटिया महल, सीलमपुर और बल्ली मारन के साथ ही जंगपुरा और विकासपुरी विधानसभा सीट पर भी बीजेपी कभी भी विजयी नहीं हो सकी थी। लेकिन इसके अलावा दिल्ली की बाकी 19 सीटों पर बीजेपी जीत का स्वाद चखती रही है। 6 महीने पहले दिल्ली की सभी सीटों को लेकर लोकसभा सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन दिल्ली विधानसभा की 18 विधानसभा सीटों पर विपक्षी दलों से कम वोट मिले थे। इनमें से वो भी सीटें रही बीजेपी जिन पर बीजेपी कभी भी जीत नहीं सकी थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दिल्ली की जिन सीटों पर विपक्षी दलों के उम्मीदवारों से कम वोट मिले थे, उनमें सीमापुरी दलों, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, माजरा, ओखला, मटिया महल, सीलमपुर, बल्ली मारन और जंगपुरा सीट रही थी। ये वो सीटें हैं जिन पर बीजेपी कभी भी जीत नहीं सकी और 2024 के लोकसभा चुनाव में अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, माजरा, हालांकि बीजेपी कोंडली, अंबेडकर नगर, मंगोलपुरी और विकासपुरी विधानसभा सीट पर जरूर बढ़त बनाने में कामयाब रही थी। ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी विधानसभा चुनाव कभी भी नहीं जीत सकी है। इस तरह बीजेपी क्या विधानसभा चुनाव में अपना सियासी वर्चस्व बरकरार रख पाएगी। लोकसभा चुनाव में सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी ने तमाम कोशिश और विकास। चुनावी पंडितों की माने तो दिल्ली में बीजेपी के लिए दलित और मुस्लिम बहुल्य सीटें हमेशा से ही चुनौती भरी रही हैं। बीजेपी दिल्ली की जिन 11 सीटों पर कभी जीत नहीं सकी, उनमें से 5 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इतना ही नहीं, 2013 के बाद दलित सुरक्षित 12 सीटों में से एक भी सीट नहीं जीत सकी। इसके अलावा और विकासपुरी पर भी बीजेपी विधानसभा और लोकसभा दोनों ही चुनाव में पिछड़ती रही है। दलित और मुस्लिम दोनों ही वोट बैंक उसके लिए चिंता का सबब दिल्ली में बने हुए हैं। ऐसे में बीजेपी इस बार नई रणनीति और प्लानिंग के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी। इन सीटों पर जीत, सवाल एक ही है, क्या इन जिन सीटों पर अभी तक जीत नहीं सकी है उन पर कमल खिल सकेगा। तो दिल्ली की सत्ता में वापसी की लड़ाई को बीजेपी ने जोरदार तरीके से लड़ा और सियासी माहौल को काफी हद तक अपने पक्ष में करने में कामयाब रही, जिसके चलते एग्जिट पोल में बीजेपी की बल्ले बल्ले नजर आती रही। यही वजह है कि इसकी फेहरिस्त में बीजेपी ने उन सीटों को जीतने का खास प्लान बनाया था जिन पर वो सियासी माहौल को जीत नहीं सकी थी। बीजेपी ने दलित वोटों को साधने के लिए अपने दलित नेताओं को लगाया। बीजेपी ने अपने प्रत्येक नेता अपने दायित्व वाले क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रबुद्ध लोगों, मंदिरों के पुजारियों और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ लड़ाई को बीजेपी ने जोरदार के साथ जोड़ने के लिए मशक्कत की। माहौल वहीं बीजेपी अधिक मुस्लिम बहुल्य ओखला, मटिया महल, सीलमपुर और बल्ली मारन सीट पर कमल खिलाने के लिए उतरी। बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम बहुल्य सीट पर कोई भी मुस्लिम वाले क्षेत्रों में नहीं उतारा। विपक्षी दलों से मुस्लिम कैंडिडेट थे जहां पर बीजेपी ने अपना हिंदू प्रत्याशी उतारा। अन्य इसी तरह बीजेपी ने मुस्लिम बनाम मुस्लिम की लड़ाई में हिंदू दांव चलकर सारे समीकरण बदलने का दांव चला। आपको यह भी बता दें कि मुस्लिम बहुल्य सीटों पर AIMIM के जमकर प्रचार करने का लाभ भी बीजेपी को ही मिलता हुआ दिखा। खबरों की माने तो इस बार चुनाव हुए, एग्जिट पोल भी सामने आए
जिसमें बीजेपी को लेकर गुड न्यूज देखने को मिली। बहरहाल दिल्ली की सभी 70 सीटों जारी है। शुरुआती रुझानों में भाजपा ने बहुमत हासिल किया है, वहीं कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर चल रही है, कभी भाजपा तो कभी आप। खैर, राजनीति में कुछ भी संभव है। दिल्ली के मतदाता अक्सर चौंकाने वाले फैसले लेते हैं। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की सत्ता भाजपा के हाथ जाती है या आप दिल्ली में फिर कमल दिखाती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।